अकबर और बीरबल, साहस और समझदारी की कहानी। एक समय की बात है जब भारत में अग्रणी साम्राज्य मुगल साम्राज्य राज्य कर रहा था। दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर ने अपने दरबार में एक बुद्धिमान और विचारक की तलाश में बीरबल को चुना। बीरबल एक सामंजस्यपूर्ण और समझदार व्यक्ति ने अपनी विवेकशील दृष्टिकोण के लिए मशहूर थे। इन दोनों के बीच बनी दोस्ती ने भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण युग की शुरुआत की थी। एक दिन अकबर ने दरबार में एक अत्यंत कठिन समस्या का समाधान निकालने के लिए एक विशेष प्रतियोगिता का आयोजन किया। प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य यह था कि कैसे समस्याएं विचारशीलता और समझदारी से हल हो सकती हैं। प्रतियोगिता के दिन दरबार में सभी प्रतिभागियों ने अपने समाधान प्रस्तुत किए। अकबर ने सभी समाधानों की सुनी, लेकिन कोई भी समाधान उसकी अपेक्षाएं पूरी नहीं कर पा रहा था। इस समय बीरबल ने अकबर से कहा, महाराजा, मुझे इस समस्या का समाधान देने का एक प्रयास करने का अवसर दीजिए। अकबर ने सहमति दी और बीरबल ने अपनी सोच और समझदारी का प्रदर्शन करते हुए उस समस्या का समाधान प्रस्तुत किया। उनका समाधान इतना अद्भुत और विचारशील था कि अकबर ने उन्हें विशेष सम्मान दिया। इसके बाद अकबर ने बीरबल से उनकी सोच और समझदारी के कारण उन्हें दरबार के सबसे महत्वपूर्ण सलाहकार बना दिया। बीरबल ने अकबर के साथ अनगिनत समस्याओं का समाधान किया और उनके प्रशासन में बड़ी भूमिका निभाई। एक दिन अकबर ने बीरबल से एक और चुनौती दी। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हें देखकर मुझे विश्वास है कि तुम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हो। लेकिन मैं तुमसे एक ऐसी चीज मांगता हूं जो दिखती तो है पर महसूस नहीं होती। क्या तुम मेरी इच्छा पूरी कर सकते हो? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, जी हाँ महाराजा, मैं आपकी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हूं। कृपया बताएं, आप क्या चाहते हैं? अकबर ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे एक ऐसी बात दिखाओ जो हर किसी के सामने होती है पर उसे हमेशा के लिए देखा नहीं जा सकता। बीरबल ने गहरे विचार किए और फिर एक आईना लाकर अकबर के सामने रखा। अकबर ने हैरानी से पूछा, यह तो सामान्य सा आईना है, इसमें ऐसा क्या है जो हमेशा के लिए देखा नहीं जा सकता? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, महाराजा, यह आईना व्यक्ति को उसके आत्मविश्वास की महत्वपूर्णता दिखाता है। जब हम इसे देखते हैं तो हमें यह याद दिला देता है कि हमारी असली शक्तियां हमारे अंदर हैं। हमें आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए और हमें हमेशा प्रेरित करना चाहिए कि हम कितना कुछ कर सकते हैं। अकबर ने बीरबल की दृढ़ता और समझदारी की सराहना की और उन्हें एक बार फिर से अपने सबसे महत्वपूर्ण सलाहकार के रूप में मान्यता प्रदान की। इससे सीखने वाला संदेश था कि हमारी अद्भुतता और समझदारी हमें अद्वितीयता में अग्रणी बना सकती हैं, चाहे वह एक सामान्य चीज हो या फिर आत्मविश्वास की महक। इस प्रकार अकबर और बीरबल की यह एक और कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आत्मविश्वास, सहजता और समझदारी की आवश्यकता है। इनकी गुरु शिष्य संबंधों ने भारतीय साहित्य और सांस्कृतिक विरासत को समृद्धि से भरा है और उनके किरदारों की शिक्षाएं हमें आज भी प्रेरित कर रही हैं। अकबर बीरबल साहित्यिक योद्धा की कहानी। एक समय की बात है जब भारत में मुगल साम्राज्य अपने शानदार कारीगरी और साहित्यिक समृद्धि की शिखर पर था। दिल्ली के सम्राट अकबर को अपने दरबार में एक अद्वितीय साहित्यिक के रूप में बीरबल मिले। उनकी दोस्ती ने न केवल दरबार को साहित्यिक समृद्धि में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया बल्कि उनके द्वारा रचित कहानियां आज भी हमारी सोच को प्रभावित करती हैं। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे एक ऐसी कहानी बनाओ जो न केवल हमारे समय के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणादायक हो। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा,
महाराजा, मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लिखूंगा जो साहित्य के माध्यम से नैतिक शिक्षा देगी और हमें यह बताएगी कि बुद्धिमत्ता और साहित्यिक प्रकार से ही व्यक्ति अच्छे नागरिक बनता है। उसके बाद बीरबल ने लिखने का कार्य शुरू किया और एक यात्रा यात्री की कहानी बनाई। यात्रा यात्री की कहानी। पुराने समय की बात है, जब एक गांव में एक बुद्धिमान यात्रा यात्री रहता था। उसका नाम सुरेश था और वह अपनी यात्रा में हमेशा नए और रोमांचक स्थानों की खोज करता था। एक बार उसने एक अद्भुत नगर का दर्शन किया, जो विचारशीलता, शिक्षा और साहित्य की भूमि थी। नगर के लोग सभी क्षेत्रों में अग्रणी थे और उनकी सोच विशेष बातें बता रही थीं। सुरेश ने यह देखकर आत्मसमर्पण और नैतिकता की शिक्षा प्राप्त करने का निर्णय किया। वह नगर में रहने लायक ठहरा और वहां के विद्वानों से अपनी शिक्षा में सुधार करने लगा। उसने साहित्य, कला और विज्ञान में माहिर होने का प्रयास किया और अपने बुद्धिमान विचारों को अपने लोगों के साथ साझा किया। सुरेश ने अपनी यात्रा के दौरान सीखा कि साहित्यिक प्रकार से शिक्षा प्राप्त करना हमें न केवल बुद्धिमान बनाता है, बल्कि हमें नैतिकता, समर्थन और सहिष्णुता की भावना भी प्रदान करता है। उसने लोगों को यह सिखाया कि शिक्षा के माध्यम से ही समाज में सुधार किया जा सकता है और सभी को समानता और समरसता की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। सुरेश की यह कहानी नए समय के लिए एक प्रेरणादायक संदेश लेकर आई, जिसने बीरबल के द्वारा अकबर को राजा बनाए थे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि साहित्यिक योद्धा हमेशा नए और सुसमाचारी विचार प्रदान करके समाज को आगे बढ़ा सकता है। इसके माध्यम से अकबर और बीरबल का संबंध हमें यह दिखाता है कि सही दिशा और उत्कृष्टता की प्राप्ति में साहित्यिक योद्धा की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है। बीरबल का आकलन, एक साहसी सोच और सहानुभूति का सफर। दिल्ली के मुगल सम्राट जलाल उद्दीन मुहब्बत अकबर ने अपने नगर में बीरबल को एक विशेष स्थान दिया था। बीरबल को अकबर का सबसे भरोसेमंद और बुद्धिमान साथी माना जाता था। उनकी सबके बीच में पूरी उपस्थिति ने राजदरबार को एक नए दृष्टिकोण और समर्थ नेतृत्व की दिशा में प्रेरित किया। एक दिन अकबर ने एक अद्वितीय समस्या का समाधान ढूंढने के लिए अपने दरबार में एक प्रतियोगिता का आयोजन किया। वह चाहते थे कि उनके दरबार के लोग नई सोच और विचार के साथ समस्याओं का समाधान करें और उन्हें बीरबल की बुद्धिमत्ता का एहसास हो। प्रतियोगिता का विषय था, समाज में न्याय और समर्थ नेतृत्व कैसे बढ़ाया जा सकता है। अकबर ने सभी अधिकारियों, शिक्षकों और विद्यार्थियों को इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। प्रतियोगिता के लिए दिन आया और सभी अभ्यर्थी अपने अपने समाधानों के साथ दरबार में पहुंचे। अकबर ने पहले चरण में प्रतिभागियों से उनके समाधानों की प्रस्तुति के लिए कहा। एक युवक ने उठा और कहा, महाराजा, समाज में न्याय और समर्थ नेतृत्व को बढ़ाने के लिए हमें लोगों को शिक्षित बनाना होगा। शिक्षा का महत्व सभी को समझना चाहिए ताकि हम समृद्धि की राह में आगे बढ़ सकें। एक अन्य उम्मीदवार ने कहा, महाराजा, हमें न्यायप्रिय और समर्थ नेतृत्व को प्रोत्साहित करने के लिए लोगों को स्वास्थ्य और कल्याण की दिशा में मार्गदर्शन करना चाहिए। फिर एक विद्यार्थिनी ने कहा, महाराजा, हमें न्यायप्रिय समाज बनाने के लिए समर्पित और सजग नेतृत्व को प्रोत्साहित करना होगा, जिससे हर किसी को समान अधिकार और अवसर मिले। सभी विचारों ने दरबार को गहरे प्रभावित किया और अकबर ने उन्हें उनकी बुद्धिमत्ता के लिए सराहा। अब आया था दूसरा चरण, जिसमें विद्यार्थियों को दिल्ली के सबसे ऊंचे पहाड़ पर एक सीधी सीढ़ी बनाने का कार्य था। सभी ने बड़ी उत्साहपूर्ण भावना के साथ इस कार्य को निभाया। लेकिन एक ही व्यक्ति ने अद्वितीय रूप से एक सीधी सीढ़ी बनाई। वह विद्यार्थी थी जिसने पहले चरण में शिक्षा की महत्वपूर्णता पर बात की थी। उसने कहा, महाराजा,
हमें शिक्षा की दिशा में सही मार्गदर्शन मिला है और हमने देखा है कि शिक्षित समाज कैसे न्यायप्रिय और समर्थ नेतृत्व की ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। इसलिए मैंने सोचा क्यों न हम सीधी सीढ़ी बना दें और उसे समाज में सही दिशा में उपयोग करें। इस सीधी सीढ़ी के बनाने में उसने दूसरों को सहयोग के लिए प्रेरित किया और सभी ने मिलकर उसे बना दिया। यह घटना ने सबको यह सिखाया कि सही दिशा में मिलकर कठिनाइयों को पार किया जा सकता है। अकबर ने इस साहसी क्रिया को देखकर बीरबल से कहा, यह सीधी सीढ़ी ने हमें एक नई सोच और साहस की प्रेरणा दी है। हमें समाज में न्याय और समर्थ नेतृत्व की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए मिलकर काम करना होगा। इस प्रतियोगिता ने न केवल नए और स्वानुभूति से भरे विचार पैदा किए, बल्कि उसने समाज में न्यायप्रियता और समर्थ नेतृत्व को बढ़ावा देने की प्रेरणा भी प्रदान की। इस प्रकार बीरबल की साहसी सोच और सहानुभूति ने एक सशक्त समाज की दिशा में एक नया मील का पत्थर रखा। अकबर और बीरबल, एक शिक्षाप्रद सफलता की कहानी। दिल्ली के मुगल सम्राट जलाल उद्दीन मुहब्बत अकबर ने अपने दरबार में बीरबल को एक निष्कलंक सलाहकार और विचारक के रूप में मनाया। अकबर और बीरबल के बीच बनी उनकी अद्वितीय दोस्ती और सहानुभूति ने राजवंश को एक सामरिक और शिक्षाप्रद राजा बनाया। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक नया सवाल पूछा, कौन है जो दिल्ली के सबसे प्रशिक्षित और बुद्धिमान व्यक्ति को पहचान सकता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराजा, यह सवाल हर किसी के लिए है, क्योंकि प्रशिक्षितता और बुद्धिमत्ता हर किसी के अंदर हो सकती है, चाहे वह किसी भी वर्ग, जाति या धर्म से हो। अकबर ने स्वीकार किया और उन्होंने 1 महीने के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें सभी वर्गों के लोग भाग लेने के लिए आमंत्रित किए गए। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को विभिन्न क्षेत्रों में अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करना था। बीरबल ने इस प्रतियोगिता के लिए विचार किया और एक स्वतंत्र और न्यायप्रिय परीक्षण तैयार किया। प्रतियोगिता के दिन सभी प्रतिभागियों को एक समान अवसर मिला। प्रतियोगिता का पहला चरण था समृद्धि और सामाजिक न्याय। प्रतिभागी एक बुद्धिमान तरीके से समझाएं कि समृद्धि और सामाजिक न्याय कैसे एक दूसरे से जुड़े होते हैं और विकास में सभी को शामिल करना क्यों महत्वपूर्ण है। दूसरे चरण में वे कोई एक बुद्धिमान तरीके से अपने क्षेत्र में पूछे गए सवालों का उत्तर देने के लिए बुलाए गए। इस चरण में उन्हें अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना और बुद्धिमत्ता से समस्याओं का समाधान करना था। बीरबल ने समझाया, यह प्रतियोगिता तुम्हारे विचारों और सुलझाए गए समस्याओं के समाधान की क्षमता को मापेगी। यह नहीं दिखाएगी कि तुम कितनी बड़ी जानकारी रखते हो, बल्कि यह दिखाएगी कि तुम अपनी बुद्धिमत्ता का सही तरीके से उपयोग कर सकते हो। अगले 2 महीने सभी प्रतिभागियों ने अपनी बुद्धिमत्ता और समस्या समाधान क्षमता का प्रदर्शन किया। फिर आया अंतिम चरण, जिसमें प्रतियोगिता के विजेता का ऐलान किया जाना था। अकबर ने बीरबल को कहा, बीरबल, इस प्रतियोगिता ने हमें नए और सजीव विचार प्रदान किए हैं। यह दिखा कर रहा है कि हमारी समाज में न्यायप्रियता और समर्थ नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए कैसे एक सामरिक और शिक्षाप्रद दृष्टिकोण की जरूरत है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराजा, इस प्रतियोगिता के माध्यम से हमने यह सीखा कि सफलता विश्व में हम सभी के सहयोग और समर्थन से होती है। यह हमें यह भी दिखा रहा है कि हमें विभिन्न वर्गों के लोगों को मिलाकर समृद्धि की ऊंचाइयों को हासिल करने का मार्ग प्रदान करने की आवश्यकता है। इस प्रतियोगिता ने न केवल नए और स्वानुभूति से भरे विचार पैदा किए, बल्कि उसने समाज में न्यायप्रियता और समर्थ नेतृत्व को बढ़ावा देने की प्रेरणा भी प्रदान की। इस प्रकार अकबर और बीरबल ने एक सिक्के के 2 पहलुओं को सामंजस्यपूर्णता के साथ जोड़ा और नए सोच के साथ समृद्धि की ऊंचाइयों को छूने का मार्ग प्रशिक्षित किया। बीरबल की बुद्धिमत्ता, समस्त प्रजा का हितकारी प्रयास।
जलाल उद्दीन मुहब्बत अकबर, दिल्ली के मुगल सम्राट, अपने दरबार में बीरबल की बुद्धिमत्ता को अद्वितीय मानते थे। अकबर ने बीरबल से अनेक सवालों के माध्यम से ज्ञान और विचार का अद्वितीय संग्रह बनाया था। एक दिन अकबर ने बीरबल से एक विशेष परीक्षण का आयोजन किया, जिसमें बीरबल को सामाजिक न्याय और समर्पण का प्रमाण देना था। परीक्षण की शुरुआत अकबर ने एक गोल्डन चेन बनवाई और उसे एक बड़े रूप में बना दिया। फिर उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, यह चेन है मेरी प्रतिष्ठा और सत्ता का प्रतीक। तुम्हें इसे 1 महीने के भीतर दिल्ली के सबसे सजीवानी वृक्ष के पास से लाना है। बीरबल ने अकबर के आदेश को स्वीकार किया और 1 महीने के अंदर अंदर चेन को लेकर उसकी तैयारी करने लगा। बीरबल ने सभी जगहों पर जाकर लोगों से मदद की और एक सार्थक चर्चा के बाद उन्होंने एक बुद्धिमत्ता से भरी योजना बनाई। महीने के बाद बीरबल ने एक विशेष पहरे के साथ रात के समय चेन को लेकर दरबार में पहुंचा। अकबर ने बीरबल से पूछा, कहां से लाए हो चेन को, बीरबल? बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराजा, यह चेन दिल्ली के सबसे सजीवानी वृक्ष से लाया गया है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, कैसे हुआ यह संभव, बीरबल? बीरबल ने विवेचना भरे तरीके से बताया, महाराजा, मैंने यह चेन एक अद्वितीय विचारशील समूह के साथ बातचीत करके लाया हूं। हमने सोचा कि चेन को एक पेड़ के साथ जोड़ना हमारे आदर्श और विचारों को दर्शाएगा और लोग इसे समझेंगे कि सभी कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और उन्होंने कहा, तुम्हारा यह प्रयास बहुत ही अद्वितीय और प्रेरण आस्पद है, बीरबल। तुम्हारी यह बुद्धिमत्ता और समर्पण ही हमें सही मार्ग पर चलाते हैं। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता और सहानुभूति के साथ एक सोच भरी योजना के माध्यम से समर्थ नेतृत्व प्रदान किया और समस्त प्रजा के हित में समर्थन दिया। इस प्रयास के फलस्वरूप दिल्ली के दरबार में नए सोच के प्रति आदर्श बने और बीरबल ने अपनी अद्वितीय बुद्धिमत्ता से एक नया सिद्धांत स्थापित किया। अकबर और बीरबल, एक शिक्षाप्रद सफलता की कहानी। दिल्ली के मुगल सम्राट जलाल उद्दीन मुहब्बत अकबर ने अपने दरबार में बीरबल को एक निष्कलंक सलाहकार और विचारक के रूप में मनाया। अकबर और बीरबल के बीच बनी उनकी अद्वितीय दोस्ती और सहानुभूति ने राजवंश को एक सामरिक और शिक्षाप्रद राजा बनाया। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक नया सवाल पूछा, कौन है जो दिल्ली के सबसे प्रशिक्षित और बुद्धिमान व्यक्ति को पहचान सकता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराजा, यह सवाल हर किसी के लिए है, क्योंकि प्रशिक्षितता और बुद्धिमत्ता हर किसी के अंदर हो सकती है, चाहे वह किसी भी वर्ग, जाति या धर्म से हो। अकबर ने स्वीकार किया और उन्होंने 1 महीने के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें सभी वर्गों के लोग भाग लेने के लिए आमंत्रित किए गए। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को विभिन्न क्षेत्रों में अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करना था। बीरबल ने इस प्रतियोगिता के लिए विचार किया और एक स्वतंत्र और न्यायप्रिय परीक्षण तैयार किया। प्रतियोगिता के दिन सभी प्रतिभागियों को एक समान अवसर मिला। प्रतियोगिता का पहला चरण था समृद्धि और सामाजिक न्याय। प्रतिभागी एक बुद्धिमान तरीके से समझाएं कि समृद्धि और सामाजिक न्याय कैसे एक दूसरे से जुड़े होते हैं और विकास में सभी को शामिल करना क्यों महत्वपूर्ण है। दूसरे चरण में वे कोई एक बुद्धिमान तरीके से अपने क्षेत्र में पूछे गए सवालों का उत्तर देने के लिए बुलाए गए। इस चरण में उन्हें अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना और बुद्धिमत्ता से समस्याओं का समाधान करना था। बीरबल ने समझाया, यह प्रतियोगिता तुम्हारे विचारों और सुलझाए गए समस्याओं के समाधान की क्षमता को मापेगी। यह नहीं दिखाएगी कि तुम कितनी बड़ी जानकारी रखते हो, बल्कि यह दिखाएगी कि तुम अपने विचारों को कैसे व्यक्त कर सकते हो और यह कैसे दुनिया को सुधारने में मदद कर सकता है। तीसरे चरण में प्रतिभागी को दिल्ली के सबसे ऊंचे पहाड़ पर जाकर एक सीधी सीढ़ी बनाने का अभ्यास करना था।
यह सीढ़ी अब तक बनाई गई सभी सीढ़ियों में सबसे कठिन थी। बीरबल ने इसे एक अद्वितीय चुनौती बनाया था, जिसमें सफलता का मूल्य सबसे अधिक था। बीरबल ने सभी प्रतिभागियों को बताया, यह सीढ़ी तुम्हारे उद्दीपक को प्रतिष्ठित करेगी। इसमें चढ़कर तुम्हें आत्मसमर्पण और सहयोग की आवश्यकता होगी। इसे एक टीम के रूप में तैयार करना और एक बड़ी सफलता की ओर कदम बढ़ाना। अगले महीने प्रतियोगिता के अंतिम चरण में सभी प्रतिभागियों को एक बड़े सभा में बुलाया गया। अकबर ने विजेता का ऐलान करने के लिए बीरबल को कहा, इस प्रतियोगिता में से किसी एक को विजेता घोषित करना। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराजा, यह विजेता नहीं, समृद्धि है, जो हर क्षेत्र में बुद्धिमत्ता और ऊर्जा के साथ सफलता प्राप्त करता है। इस प्रकार अकबर ने एक सामरिक और शिक्षाप्रद प्रतियोगिता का आयोजन करके समृद्धि और सामाजिक न्याय की महत्वपूर्णता को प्रमोट किया। इस प्रयास के माध्यम से वहने विभिन्न वर्गों के लोगों को मिलाकर समृद्धि की ऊंचाइयों को हासिल करने का मार्ग प्रदान किया और उन्हें यह सिखाया कि सफलता विश्व में हम सभी के सहयोग और समर्थन से होती है। बीरबल की बुद्धिमत्ता, अकबर के साथ एक अद्वितीय प्रतिस्पर्धा। दिल्ली के मुगल साम्राज्य के सम्राट जलाल उद्दीन मुहब्बत अकबर ने अपने दरबार में एक नई चुनौती पेश की। वह अपने मंत्री और ब्रिलियंट सलाहकार बीरबल से एक अद्वितीय प्रतिस्पर्धा का आयोजन करना चाहते थे। इस प्रतिस्पर्धा का उद्देश्य था आकलन करना कि कौन है जो अपनी बुद्धिमत्ता में अग्रणी है और राजा की सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता की बहुत तारीफ करेगा। प्रतिस्पर्धा की घड़ी आ गई और दरबार में एक उत्सव का माहौल बन गया। अकबर ने बीरबल से कहा, यह प्रतिस्पर्धा न केवल हमारी बुद्धिमत्ता का परीक्षण करेगी, बल्कि हमें नए और रोचक विचार भी प्रदान करेगी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल महाराजा। हमें एक ऐसा प्रश्न चुनना चाहिए जो सर्वश्रेष्ठ हो और हर किसी को सोचने पर मजबूर करे। अकबर ने हृदयस्पर्शी प्रश्न का आयोजन करने का निर्णय लिया और सभी लोग समर्थन करते हुए तैयारी में जुट गए। प्रतिस्पर्धा के दिन बीरबल ने एक गुलाब के फूल को बारिश की बूंदों के साथ एक साथ बनाए जाने वाले एक प्रश्न को प्रस्तुत किया। प्रश्न था, इस गुलाब के फूल को देखकर आपको कौन कौन सी विचारात्मक बातें याद आती हैं और इसमें आपके लिए कौन कौन से भावनाएं उत्तेजित होती हैं। सभी दरबारी ने चिंगारी भरी दृष्टि से गुलाब को देखा और उन्होंने विभिन्न उत्तर दिए। एक ने कहा कि इसकी सुंदरता उसे मुस्कान में मदद करती है, तो कोई ने इसकी समृद्धि के संकेत को देखा। बीरबल ने सभी उत्तरों को ध्यान से सुना और फिर अकबर से कहा, महाराजा, हर किसी ने इस गुलाब के फूल को अपनी दृष्टि के आधार पर देखा है और उसके संदेश को समझा है। इससे हम यह सीख सकते हैं कि हर व्यक्ति की दृष्टि अद्वितीय होती है और उसे अपने अनुभवों के आधार पर समझना चाहिए। अकबर ने मुस्कराया और कहा, बीरबल, तुमने हमें एक नया और रोचक दृष्टिकोण दिया है। तुम इस प्रतिस्पर्धा में विजेता हो गए हो। बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराजा, यह विजय तो आपकी विचारशीलता और समर्थन का ही परिणाम है। मेरी बुद्धिमत्ता और सोचने की क्षमता तो आपकी मेहनत और मार्गदर्शन से ही हैं। इस रूप में बीरबल की चालाकी और अकबर की समर्थन भरी नेतृत्व ने दिल्ली के दरबार में नई ऊर्जा को उत्तेजित किया और राजा मंत्री के बीच एक नए स्तर की समझौता को प्रमोट किया। इस प्रतिस्पर्धा ने सबको यह सिखाया कि हर व्यक्ति का दृष्टिकोण अद्वितीय हो सकता है और समृद्धि का मार्ग भी विभिन्न हो सकता है। बीरबल और अकबर, एक नई शिक्षा का सफर। दिल्ली के मुगल सम्राट जलाल उद्दीन मुहब्बत अकबर ने अपने दरबार में विद्या और शिक्षा को बढ़ावा देने का निर्णय लिया था। उन्होंने राजा मंत्री के साथ मिलकर एक नया शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया था, जिसका उद्देश्य था समाज में शिक्षा को प्रोत्साहित करना और नए तरीके से ज्ञान को बढ़ावा देना। इस कार्यक्रम का नाम था ज्ञान यात्रा,
जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के संदेश को फैलाने के लिए विद्यार्थियों को एक बड़े और रोचक यात्रा पर भेजा जाता था। इस यात्रा में शामिल होने के लिए विद्यार्थियों को एक बड़े प्रश्न का सामना करना था, जो अकबर और बीरबल के बीच होने वाले प्रतिस्पर्धा का हिस्सा था। बीरबल, जो हमेशा ही अकबर के साथ शिक्षा और विद्या के क्षेत्र में आगे रहने का प्रयास करता था, इस यात्रा का एक बड़ा हिस्सा बन गया। अकबर ने एक रोचक प्रश्न पूछा, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है? बीरबल ने मुस्कराया और कहा, महाराजा, सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से देखना चाहिए। फिर हमें उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मेहनत और उत्साह से काम करना चाहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और उन्हें सुधारने का प्रयास करना चाहिए। अकबर ने बीरबल के जवाब को ध्यान से सुना और फिर कहा, तुमने सही कहा बीरबल। लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मेहनत और उत्साह से काम करना हमेशा ही महत्वपूर्ण होता है। हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करना और उन्हें सुधारने का योजना बनाना चाहिए। इस प्रतिस्पर्धा के माध्यम से अकबर ने शिक्षा के महत्व को और बढ़ावा देने का एक नया तरीका शुरू किया और बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से विद्यार्थियों को नए दृष्टिकोण और ऊर्जा के साथ शिक्षा प्रदान की। इस प्रयास के फलस्वरूप दिल्ली के दरबार में एक नई शिक्षा की राहें खुलीं और यह यात्रा ने समाज में एक नई ऊर्जा और ज्ञान की आंधी बोई। महाराजा अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच की एक अनोखी और शिक्षाप्रद मित्रता की दास्तान। एक दिन अकबर ने बीरबल से एक सवाल किया, बीरबल, तू मुझसे कितना बुद्धिमान है? बीरबल हंसते हुए उत्तर दिया, महाराजा, बुद्धिमानी का मूल्य उसके उपयोग से होता है, न कि बड़े शब्दों से। अकबर ने मुस्कराया और कहा, अगर तू इतना ही बुद्धिमान है तो मेरे लिए एक अजीब सा सवाल का जवाब दे। बीरबल ने सहमति दी और शुरुआत की, महाराजा, यह सवाल आपके सुशील दिमाग को चुनौती देने का है। क्या ऐसा कुछ है जिसे आप कभी नहीं देख सकते, नहीं सुन सकते और नहीं छू सकते, लेकिन आप उसे महसूस कर सकते हैं? अकबर ने ध्यानपूर्वक सोचा और फिर कहा, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो सकता है। बीरबल ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया, महाराजा, जवाब है समझदारी। आप उसे नहीं देख सकते, नहीं सुन सकते और नहीं छू सकते, लेकिन आप उसे महसूस कर सकते हैं और उससे बड़ी सीख भी प्राप्त कर सकते हैं। अकबर को बीरबल के उत्तर से प्रभावित होकर बोला, तुम्हारी बुद्धिमानी और विचारशीलता हमेशा मुझे प्रेरित करती है। विशेष रूप से प्रेरित होकर अकबर ने बीरबल से एक और आइडिया बांटने को कहा, बीरबल, हमें अपने राज्य को और भी उत्कृष्ट बनाने के लिए कुछ करना चाहिए। कोई ऐसा कार्यक्रम बनाओ जिससे हमारे राज्य के लोगों को और भी विकसित होने का अवसर मिले। बीरबल ने सोचा और फिर कहा, महाराजा, हम एक ज्ञानोत्सव आयोजित कर सकते हैं जिसमें हम विभिन्न क्षेत्रों के विद्यार्थियों को मिला सकते हैं और उन्हें उनके श्रेष्ठ क्षमताओं का प्रदर्शन करने का अवसर मिले। अकबर ने बीरबल की सोच को स्वीकारा और ज्ञानोत्सव का आयोजन किया। इस उत्सव ने राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में एक नया प्रेरणा स्रोत स्थापित किया और लोगों को एक दूसरे से सीखने का और शिक्षा को समर्थन करने का मौका दिया। ज्ञानोत्सव के माध्यम से राजा और उसका मंत्री बीरबल ने समाज को शिक्षा की महत्वपूर्णता के प्रति जागरूक किया और एक सशक्त और शिक्षित समाज की दिशा में कदम बढ़ाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमान और विचारशीलता से नहीं सिर्फ अपने लाभ के लिए बल्कि समाज के उत्थान के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। शिक्षा का महत्व समझते हुए अकबर और बीरबल ने एक साथ काम करके समृद्धि और उन्नति की दिशा में कदम बढ़ाया और उनकी मित्रता ने राज्य को एक नए उच्चतम स्तर पर पहुंचाया। बीरबल की बुद्धिमत्ता, अकबर के साथ एक रोचक यात्रा।
समय का पलटना तय कर देने वाला राजा अकबर और उनके विशेष मंत्री बीरबल के बीच हमेशा एक अद्वितीय और साहसिक मित्रता रही है। अकबर, जो विद्वत्ता और बुद्धिमत्ता के प्रशंसक थे, बार बार बीरबल से रोचक सवाल पूछने का शौक रखते थे। एक बार जब उनकी योजना थी एक विशेष यात्रा का आयोजन करने की, उन्होंने बीरबल से सहायता मांगी। बीरबल अकबर ने कहा, मुझे लगता है कि हमें एक अद्वितीय यात्रा की योजना बनानी चाहिए, कुछ ऐसा जिससे लोग अपने जीवन में नई ऊर्जा महसूस करें और हमारे राज्य का नाम रोशन करें। बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, बिल्कुल महाराजा, हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे हर कोई चौंक जाएगा और हमें एक अद्वितीय यात्रा का आनंद आएगा। इसके बाद बीरबल ने महीनों तक कठिनाइयों और समस्याओं का सामना करते हुए एक अद्वितीय यात्रा की योजना बनाई। उन्होंने एक स्थान का चयन किया जो सुंदरता से भरपूर था और प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त था। यात्रा की शुरुआत होते ही लोगों को हैरानी में डाल देने वाली चीजें घटित होने लगीं। यात्रा का मुख्य उद्देश्य लोगों को नए और अनूठे अनुभवों से मिलना था, ताकि उनका जीवन रौनक भर जाए। पहले ही दिन एक विचित्र और रहस्यमय प्रदर्शन आयोजित किया गया, जिसमें कलात्मक रूप से रंगीन पक्षियों का प्रदर्शन था। लोगों ने उनकी सुंदरता के साथ इस अद्वितीय प्रदर्शन को देखकर हैरानी जताई। फिर एक राजा के दरबारी कला प्रदर्शन की स्थली पर एक महाकवि ने अद्भुत गीत गाया, जिसमें समाज के मूल्यों और राजा की बुद्धिमत्ता की तारीफें थीं। यह यात्रा लोगों को सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के प्रति उत्सुक कर रही थी और उन्हें नए दृष्टिकोण और उन्नति की दिशा में सोचने के लिए प्रेरित कर रही थी। एक दिन जब यात्रा का अंत होने वाला था, अकबर ने बीरबल से कहा, यह यात्रा बहुत ही रोचक और शिक्षाप्रद थी। बीरबल, तुम्हारी योजना ने लोगों को नए दृष्टिकोण से जोड़ा और हमारे राज्य को एक नए स्तर पर पहुंचाया। बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, महाराजा, यह सब आपके आदर्श और समर्थन का परिणाम है। आपकी साहसिक नेतृत्व और विशेषज्ञता के बिना यह संभव नहीं होता। यात्रा का समापन होते ही लोगों ने बीरबल की बुद्धिमत्ता और राजा अकबर के साथ